हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे करना है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। इस दिन कहा जाता है भगवान विष्णु की कोई भी पूजा हो तो उसमें पीले वस्त्र का बेहद महत्व होता है। इसलिए आपको विष्णु भगवान की पूजा में सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी ले लेना है, उस पर आपको पीला वस्त्र बिछा लेना है। उसके बाद फिर भगवान विष्णु की थोड़ा सा गंगा जल से आसा शुद्ध कर लेना है भगवान विष्णु की तस्वीर को। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा अक्षत और फूल लेकर के आसन लगा देगा भगवान विष्णु की तस्वीर को। ये मैं आसन लगा दे रही हूँ। फिर आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर देना है। उसके बाद फिर आपको कलश की स्थापना करने के लिए थोड़ा सा आपको साबुत अक्षत ले लेना है, साबुत चावल या फिर आप सफ़ेद तिल, काला तिल आप कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद कलश की आपको स्थापना करना है। कलश की स्थापना करने के लिए आपको सबसे पहले अष्टदल कमल बनाना होता है। तो ऐसे आपको अष्टदल कमल बहुत सिंपल सा बना लेना है। ऐसे ये देखना अष्टदल कमल बन गया है। इसके बाद फिर आपको कलश की स्थापना करना है। कलश की स्थापना करने के लिए आपको स्वास्तिक बना लेना है कुमकुम से, और उसमें कंठ तक आपको जल भर देना है। उसमें अक्षत, फूल, 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ है तो हल्दी की गांठ, नहीं तो आप हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। और आपको ये ध्यान देना है कि आपको कभी भी कलश को खाली नहीं रखना है, इसलिए आपको उनके कंठ में मौली जरूर बांध देना है। उसके बाद फिर आपको आम के या फिर अशोक के 5 पल्लव ले लेने हैं और उसमें हल्दी और कुमकुम से आपको टीका कर देना है। पहले कुमकुम से कर देती हूँ। उसके बाद फिर आपको हल्दी से कर देना है। टीका करने के बाद फिर आपको ऐसे लगा देना है 5 पल्लों को। उसके बाद फिर आपको चावल रख देना है ऐसे। इसके बाद फिर आपको एक दिया जला देना है, क्योंकि दिया ही पूजा पाठ का सबसे बड़ा साक्ष्य होता है। इसलिए आपको दिया सबसे पहले ही प्रज्वलित कर देना है कलश की स्थापना करने के बाद ही। तो मैं दीप प्रज्वलित कर देती हूँ। उसके बाद ही मैं पूजा पाठ शुरू करूँगी। दिया प्रज्वलित करने के बाद फिर आपको भगवान विष्णु की अनंत चतुर्दशी की आपके पास व्रत कथा की बुक है तो आप व्रत कथा की बुक ले लीजिए, नहीं तो आपके पास नहीं तो आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं। फिर इस दिन कहा जाता है भगवान गणेश की जो स्थापना हुई है। ऐसा कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश को विसर्जित किया जाता है, इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा ले लेना है और उनको भी स्थापित कर देना है। थोड़ा सा अक्षत फूल लगा करके मैं अक्षत फूल से भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर आपको गरुड़ देव को स्थापित कर देना है पवित्र करके अच्छे से। आपको चंदन लगाने के बाद उसके बाद आपको फिर वस्त्र स्वरूप आपको कलाव सबको चढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं गणेश भगवान को कलावा चढ़ा देती हूँ। उसके बाद भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को और गरुड़ देव को सबको मैं कलावा अर्पित जरूर कर दे रही हूँ, क्योंकि वस्त्र तो सबको चाहिए ना, इसलिए स्नान करने के बाद सबको आपको वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देना है, लगा देना है। और उसके बाद फिर आपको ये ध्यान देना है कलावा चढ़ाने के बाद भगवान विष्णु को आपको एक जनेऊ अर्पित कर देना है। आप पहना भी सकते हैं, आप इनके सामने रख भी सकते हैं, जनेऊ चढ़ा देना है। स्नान करवाने के बाद आपने सबको वस्त्र अर्पित किया। उसके बाद फिर आपको चंदन सबको लगाना है। चंदन लगाने के लिए भगवान विष्णु और गरुड़ देव को आपको हल्दी का चंदन लगाना है। ये मैं हल्दी का चंदन लगा दे रही हूँ। गरुड़ देव, भगवान विष्णु और आपने जो पुस्तक ले रखी है उनको सबको आपको चंदन लगा देना है। चंदन लगाने के बाद आप सबको सिंदूर लगाएंगे माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को। तो मैं उसके बाद फिर सिंदूर लगा रही हूँ गणेश भगवान को सबसे पहले। उसके बाद फिर माता लक्ष्मी को। माता लक्ष्मी के बाद फिर आपने जो दीप प्रज्वलित की है उस पर आपको लगा देना है। 5 पल्लों को तो आपने पहले ही लगा रखा था, 5 पल्लों को आपको लगा देना है। फिर ध्यान देना है कि आपको अपने मांग में सिंदूर जरूर लगा लेना है माँ लक्ष्मी से लेकर के। आपको सिंदूर लगा लेना। उसके बाद फिर आपको भगवान को फूल अर्पित करना है। तो मेरे पास लाल फूल तो मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मैं पीला और सफ़ेद फूल ही पाई हूँ। पीला और सफ़ेद फूल अर्पित करती हूँ। तो कलश को मैंने स्थापित किया, तो कलश को सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दे रही हूँ। भगवान गणेश को सफ़ेद पुष्प, भगवान विष्णु को पीला पुष्प अर्पित कर देना है।
माँ लक्ष्मी को अर्पित कर देना है। और इस दिन भगवान गणेश को विसर्जित किया जाता है, इसलिए भगवान गणेश को ध्यान देना है। भगवान गणेश को बहुत सबसे ज़्यादा प्रिय है दूर्वा घास, इसलिए आपको गणेश भगवान को दूर्वा घास जरूर अर्पित कर देना है। उसके बाद फिर फल स्वरूप आपको ले लेना है केला। भगवान विष्णु को केला बेहद प्रिय है, इसलिए पीला फल भगवान विष्णु को चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपको भगवान विष्णु के लिए आपको पीला फल ले लेना है। ये भगवान विष्णु को प्रसाद हो गया और गणेश भगवान को भी प्रसाद में चढ़ा दी। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा सबको अक्षत जरूर चढ़ा देना है, साबुत अक्षत। और फल के लिए आपको माता लक्ष्मी, गणेश भगवान, गुरुदेव और कलश सबको आपको टच करवाते हुए, आपके पास कुछ मीठा है तो आप मीठा चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप ड्राई फ्रूट्स में आपके पास कुछ भी है तो आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। तो भगवान से टच करवाते हुए आपको ये चढ़ा देना है। उसके बाद फिर आपको ये ध्यान देना है कि भगवान की पूजा में आपने तो ये वाला दीप आपने कलश के ऊपर प्रज्वलित किया है, लेकिन पूजा पाठ में एक आपको और दीप प्रज्वलित करना जरूरी होता है, जो सारे भगवान की पूजा के लिए ही जरूरी होता है। इसके बाद फिर दूसरा दीप प्रज्वलित कर देती हूँ, धूप दीप, जो सब भगवान की पूजा में लगेगा। दूसरा भी दीप मैंने प्रज्वलित कर दिया है। इसके बाद जो मैंने दीप प्रज्वलित किया उनको भी हल्दी टीका कर दे रही हूँ और माथे से लगा लेना है आपको। ये मैंने अनंत वाले 14 गांठ वाले धागे बना रखे हैं, इसको भी भगवान विष्णु के सामने मैं रख देती हूँ, क्योंकि अपने हाथों में धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके यहाँ आप सभी लोगों के लिए अपने घर में बना रहे हैं तो आपको अपने घर के सभी लोगों के लिए, आपके घर में जितने लोग हैं आप सबके लिए आप बना करके भगवान विष्णु के सामने रख सकते हैं। अगर आप जेंट्स हैं तो आप जेंट्स के दाहिने हाथ में बांधेंगे, अगर आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़ बाएं हाथ में बांध करके आपको रखना है। और कोई अच्छा दिन आने पर ही आपको इसको उतार देना है। तो इसमें 14 गांठों का लगना बहुत ज़रूरी है और 14 सूत का बनना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपको 14 सूत वाला धागा ले लेना है और 14 गांठ बना लेना है। और इसके बाद ये भगवान विष्णु को चढ़ाने के बाद आपको इनको भी अक्षत, फूल, हल्दी, टीका सब कुछ कर देना है। शुद्ध कर देना सबको, टीका कर देना सिंदूर से। और कोई भी पूजा होती है, इसमें पूजा में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कुछ ना कुछ आपको दक्षिणा रखना जरूरी होता है। तो भगवान विष्णु के समक्ष आपको कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित कर देना है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भूल चूक हुई रहती है आपकी पूजा में, जो भी कमियां रहती हैं, ये दक्षिणा आपके उन कमियों को पूरा करता है। इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है। आपके पास 11 रुपये है तो अपने श्रद्धा के अनुसार आपको 11 रुपये चढ़ा देना। आपके पास 21 है, आपके पास 51, जो भी है आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान विष्णु के सामने आपको समर्पित कर देना है और उनसे क्षमा प्रार्थना करना है कि भगवान जो भी मेरे से भूल चूक हुई है सब आप क्षमा करना। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। जब आपकी पूजा विधि विधान से हो जाए तो आपको अपने हाथों में थोड़ा सा अक्षत और फूल ले लेना है। अक्षत फूल लेकर के आपको व्रत कथा सुन लेना है। अगर आपके पास व्रत कथा की बुक है तो आप व्रत कथा बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है व्रत कथा की बुक, वीडियो में लिंक पड़ा हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं। और आपने उसके बाद जब आपकी कथा हो जाए तो आपने जो हाथ में फूल और अक्षत ले रखे हैं उसको आपको भगवान के चरणों में अर्पित कर देना और भगवान से भूल चूक की प्रार्थना करते हुए आपको भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की आरती जरूर कर लेना है। चलिए मैं आरती करके दिखाती हूँ। आरती करने के बाद आपको कपूर से आप आरती कर सकते हैं। आपके पास कपूर नहीं तो आप इस दिया से भी, धूप दीप से भी आप आरती कर सकते हैं। आपको ऐसे भगवान के सामने आपको सारे दीप भगवान के सामने ऐसे ऐसे कर देना है। उसके बाद बेल आपको बजा देना है, क्योंकि जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तो बेल बजा के ही पूजा संपन्न करने का वो दिया जाता है कि हाँ मेरी पूजा हो गई है। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान देते हुए आपने दक्षिणा जो चढ़ाई है ये आपके भूल चूक को माफ़ करता है, तो आपको विशेष देना, आपको दक्षिणा जरूर चढ़ा देना है। करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करने के बाद आपको दिए जरूर ले लेना है। छू के कष्ट दूर करने की आपको आशीर्वाद लेना है। इस तरह से अनंत चतुर्दशी की पूजा समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।